नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में फिर हम आपके लिए 20 ऐसे करेंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। और आपका पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा किया है। देखिए, कौन सा देश है जो तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी हो जाएगा रूस, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चीन। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्त? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका रूस। सवाल नंबर 2 कहता है कि भारत में घरेलू प्रवासियों की संख्या में वर्ष 2011 से कितने प्रतिशत की कमी आई है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी हो जाएगा 25%। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 12%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि हाल ही में किस देश ने चीन से एलएनजी ईंधन टैंकों के आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। एलएनजी बोले तो देखिए, एलएनजी का फुल फॉर्म होता है, एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस ईंधन टैंक को, ठीक ना, के आयात के डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। ये कौन सा देश किया है? तो आपका देखिए ऑप्शन ए है भारत, बी अमेरिका, सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, डी हो जाएगा रूस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। ये कौन सा राज्य है भाई? देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुरा, बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। कौन सा है बताइए? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा कानपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश के सांसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है। ऐसा कौन सा देश है? देखिए, ऑप्शन ए रूस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा राज्य है? देखिए, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में मलेशिया ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीज़ा छूट को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितना तक? 2026 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को किस राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा? तो राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से सभी। आप सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सभी बोले का मतलब हो गया कि राजस्थान में भी जाएगा और उड़ीसा में जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी जाएगा। कहने का मतलब है कि इन तीनों जगह पे स्थानांतरित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 में है कि हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा विश्वविद्यालय टरबाइन सिस्टम रिसर्च, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आगे बढ़ने से पहले एक बार, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। तो हाल ही में कहाँ वुमन स्कॉलरशिप योजना छात्रों के लिए शुरू की गई है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में कहाँ वुमन स्कॉलरशिप योजना छात्रों के लिए शुरू की गई है। तो कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरल में, तेलंगाना में। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि हाल ही में BPCL किस राज्य में 11 अरब डॉलर की रिफाइनरी परियोजना की योजना बना रही है? किस राज्य में? तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि BPCL क्या है। BPCL क्या है? BPCL का फुल फॉर्म क्या है? तो BPCL का फुल फॉर्म है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझ गए हैं। तो किस राज्य में? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो किस राज्य बना रही है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। तो आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? नेपाल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? नेपाल। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कि हाल ही में प्रगति बैठक के संस्करण की अध्यक्षता PM मोदी ने की है। कैवें संस्करण की अध्यक्षता PM मोदी ने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 45वें संस्करण की अध्यक्षता PM मोदी ने की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत, और ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 कहता है कि यदि कोई 13 साल का बच्चा कोयले की खान में काम करता पाया जाता है तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? किस अनुच्छेद का उल्लंघन है भाई? देखिए, ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 27। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। निम्न में से कौन सी मदें भारत में WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? देखिए, WPI क्या है? WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मध्य भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो क्या है भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक वस्तुएं, ऑप्शन बी हो जाएगा ईंधन और बिजली, ऑप्शन सी हो जाएगा विनिर्माण उत्पाद, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? विनिर्माण उत्पाद। क्या हो जाएगा? विनिर्माण उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कहता है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र संपदा का विज्ञान है? संपदा का विज्ञान है। ऑप्शन ए रॉबिन्स, ऑप्शन बी
J.S. मिल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी किन्स। तो किसने कहा भाई? ये कहा था आपको ऑप्शन सी एडम स्मिथ। किसने कहा था? एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कहता है, देखिए कि निम्न में से कौन सा जीन कोडिंग के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सा जीन कोडिंग के लिए जिम्मेदार है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, राइबोसोम डीएनए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल और लास्ट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए पंचायत के गठन का प्रावधान है? पंचायत के गठन का प्रावधान है, तो किस भाग में है भाई? देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 7, ऑप्शन बी हो जाएगा 8, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 और ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भाग 9 में। क्या हो जाएगा? भाग 9 में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। इससे क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगा और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।